नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ अ वेलोसिटी which is n equal to 2 times less than the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दे दिया है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिवर, दैट इज दे दिया है कितना, 2 टाइम्स लेस देन रिवर फ्लो वेलोसिटी। तो 2 टाइम्स कम है रिवर से। तो अगर रिवर का मैं भी मानूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा, v/2। सिंपल। यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले 2 टाइम्स लेस का मतलब यहाँ पे कुछ माइनस वगैरह करने लगते हैं, है ना, तो वो सिचुएशन अलग होता है। यहाँ पे आप माइनस भी करोगे तो किससे करोगे, 2 टाइम्स लेस मतलब सिंपली माइनस कर दो, जैसे क्या वी आर माइनस दिस, है ना, किससे कितना टाइम्स किससे माइनस करो, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, कुछ और ही है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 30 एंड 10 है, तो आप कभी कभी ऐसे ही बोलते हो, दिस 10 इज 3 टाइम्स व्हाट, सॉरी दिस 10 इज 3 टाइम्स लेस देन व्हाट 30। और 30 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 टाइम्स 10, ऐसे ही बोलते हैं ना कभी कभी, है ना। तो ये वही सिमिलर कंसेप्ट आपको समझना है। तो चलिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, द एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है, कहाँ से, स्ट्रीम डायरेक्शन से, कि बोट जो है ना, बोट किस डायरेक्शन में मूव करे कि इसका जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कंसेप्ट यूज में लेने वाले हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं। एक तो ट्रायंगल रूल्स वेक्टर एडिशन लेने वाला है हम लोग, है ना। ट्रायंगल रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, पहला वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो पहला वेक्टर का टेल पे दूसरा वेक्टर का हेड होता है, ये रिजल्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, ट्रायंगल रूल्स यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक तो ग्राउंड फ्रेम का कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना। ग्राउंड फ्रेम से लिंक करेंगे हम लोग किसको, ड्रिफ्ट को लिंक करेंगे। कैसे लिंक करते हैं देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है और यहाँ से जो है बोर्ड जो है अ, आगे की तरफ बढ़ता है। ये मान लेता हूँ मैं कितना वी आर, जो कि कितना दिया है वी, ठीक है। और ये जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट भी है। अब यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या कर देते हैं, वीवीआर को ऐसे 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 दिखाते थे जैसा भी होता था, है ना। बट यहाँ पे अब हम वीवीआर को वैसे नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला ऑलरेडी ट्रायंगल रूल्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल रूल्स को फॉलो करने वाले, मतलब वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं यार, है ना। तो ट्रांसलेट कर रहे हैं वेक्टर को। और देखना यहाँ पे वेक्टर को जब आप ड्रॉ करते हो तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है ना। लेंथ जो उसका होता है इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब तुम बताओ, वीवीआर की अगर बात करें, तुम सोचो ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या देखेगा, वीवीआर देखेगा या वीवी देखेगा। तो सिंपल, इसे वीवीआर थोड़ी दिखाई देगा, वीवीआर किसे दिखाई देगा, तो रिवर के रेस्पेक्ट में वीवीआर दिखाई देगा, है ना। तो रिवर के रेस्पेक्ट में बोट को क्या बोट का क्या दिखाई देगा, वीवीआर दिखाई देगा। मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा कि बोट इधर जा रहा है मान लो, है ना। बट ग्राउंड को वीवीआर थोड़ी दिखाई देगा। ग्राउंड को तो रिवर प्लस बोट दोनों का इफोर्ट दिखाई देगा यार, है ना, दोनों का कंबाइंड इफोर्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वीवी इक्वल टू क्या होगा, सिंपली दैट इज इक्वल टू वीवीआर प्लस क्या होगा बेटा, वीआर, दोनों का इफोर्ट दिखाई देगा यार, है ना, ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को। एंड वीवी इज इम्पोर्टेंट बेटा। इम्पोर्टेंट किस मायने में, वीवी इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ड्रिफ्ट। क्या बात कर रहे हो, आंसर इज यस। आप देख लो यहाँ पे कैसे लिंक्ड है। मान लो इसके पहले भी आप वही करते थे, मान ले कि वीवीआर इधर है बेटा, ठीक है, एंड वीआर इधर है। तो आप बताओ क्या कर देते हैं, ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है उसे क्या लगेगा कि उसे किधर, क्या लगेगा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है क्या, तो आंसर नहीं। ये तो बोट रिवर के रिस्पेक्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, बट रिवर तो फ्लो कराएगा ना उसको, तो उसे लगेगा इधर, दिस इज वीवी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी में यहाँ आ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मतलब यहाँ पे कट करेगा। तो जहाँ पे वीवी का जिधर डायरेक्शन होता है ना, तो वो दूसरे छोर को कहीं ना कहीं कट करता है,
एंड जहाँ पे कट करता है ना, ड्रिफ्ट इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट। तो अब ड्रिफ्ट इतना हो जाएगा। मान लो अगर भी कट करता यहाँ, तो ड्रिफ्ट इतना हो जाता। मतलब ड्रिफ्ट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? भी का इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो यहीं पे मैं ये कंसेप्ट बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे एक तो हम लोग भी पे फोकस करेंगे, है ना। मतलब वीवीआर पे डायरेक्ट नहीं फोकस करेंगे, वीवीआर एंड वीआर का कॉम्बिनेशन, दैट इज वीबी पे फोकस करेंगे, क्योंकि वीबी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देगा एंड उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम तो फिर मेरे हाथ में होगा, फिर कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो ट्रायंगल रूल से सर ये मान लिया मैंने फर्स्ट वेक्टर। क्यों सर? इसे ही क्यों माना? इसे भी तो हाँ, इसे ही मान सकते थे। ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है वीआर, है ना। वीआर जो है पहले से ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट वेक्टर मान लिया। तो इसमें क्या बुराई है? तो चलो यहाँ पे सेकंड वेक्टर को आपको प्लॉट करना है। तो अब सर जैसे यहाँ पे बेटा आप ऐसे 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 ड्रॉ कर सकते थे, उसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पे भी आपको फ्रीडम है, बस यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बनाते थे, यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाओगे और कुछ नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर आपने बेटा मान लो ऐसा बनाया वीवीआर, तो वीबी किधर होगा आप बताओ? तो सर वीबी तो होगा फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड। तो वीबी सर ये हो जाएगा। तो अगर सर वीबी ये बनाया मैंने, तो इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब ड्रिफ्ट ये हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट तो सर बहुत बड़ा दिख रहा है सर अभी। तो बोले सर ये लेता हूँ सर। तो ठीक है, ये लिया तुमने, तो वीबी ये हो जाएगा बेटा, और इसको एक्सटेंड किया तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा है सर, ड्रिफ्ट छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है। इसका मतलब वीबी के कंट्रोल में क्या है? ड्रिफ्ट है। वीबी को कंट्रोल करेंगे तो ड्रिफ्ट कंट्रोल होगा। वीबी को कंट्रोल कैसे करेंगे बेटा? तो ये दोनों से। अब ये दोनों में वीआर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वीआर मेरे कंट्रोल में नहीं है, वीवीआर कंट्रोल में। वीवीआर का भी मैग्नीट्यूड कंट्रोल में नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। वीवीआर का डायरेक्शन कंट्रोल में है मेरे। सोचो ये पूरा खेल डायरेक्शन चेंज करने से हो रहा। पहले डायरेक्शन ये रखा, इतना ही लेंथ अभी वही है, सिर्फ डायरेक्शन इधर कर दिया बेटा देख। तो जो पहले ड्रिफ्ट इतना बड़ा मिल रहा था, वही ड्रिफ्ट अब इतना छोटा मिल रहा है। तो पूरा डायरेक्शन का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक तो ये है कि वीवीआर को यहाँ से उठा के कहीं रख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रायंगल रूल भी लगाना है। ट्रायंगल रूल के लिए क्या चाहिए? पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा का टेल चाहिए। तो अब वीवीआर का लेंथ भी चेंज नहीं कर सकते भाई, और यहाँ से उठा भी नहीं सकते। तो वीवीआर को सिर्फ हम घुमा सकते हैं, वीवीआर को सिर्फ घुमा सकते हैं, और घुमा घुमा के वीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और वीवी को फिर चेक करेंगे कि मिनिमम कहाँ तक कट कर सकता है। क्लियर है? तो अगर ये पता चल जाएगा तो फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यही करने वाले हैं, है ना, सिंपल सा। तो एक तो ये हो गया सिचुएशन। चलिए कुछ और पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद वहां पर तो आएंगे। चलिए अब यहाँ पे देख बेटा क्या होगा। मान ले कि ये क्या है? वी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख, अगर बेटा वीवीआर वीवीआर सोच, अगर तुमने ऐसे कर दिया मान ले, है ना। सोच वीवीआर वीवीआर की वैल्यू अगर मान ले, सोच यहाँ पे तो लेस देन दिया है ना, वीवीआर क्या दिया? लेस देन वी दिया, दैट इज v/2। तो तू सोच कभी भी इसके हाफ से आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो ड्रिफ्ट कभी भी बेटा जीरो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो घूम के यार, ये तो घूम के इतना ही पे आएगा ना। तो तू अगर भी निकालेगा भी यार, तो यहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे भी इतना आएगा, यहाँ पे भी इतना आएगा। आएगा कि नहीं? इसके टिप को ही तो मिलाओगे ना। ये ऐसा ऐसा ऐसे ही तो हो सकता है ना। इससे जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो के लिए भी किधर होना चाहिए यार? इधर होना चाहिए। मतलब ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए भी, वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब सर क्या, जब ऐसा कब 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 तक हो सकता है? जब जब बेटा वीआर जो है, जब वीआर जो है ग्रेटर हो वीवीआर से, तो देख क्या होगा। वीआर जब ज्यादा होगा, मतलब वीआर ये वाला ज्यादा है, तो सोच क्या होगा। वीआर अगर ज्यादा है बेटा, तो सोच क्या होगा। वीआर अगर ज्यादा है तो सोच क्या होगा। वीआर इज ज्यादा, और वीवीआर को तुम मैक्सिमम कहाँ तक ला सकते हो यार? यहीं तक ला सकते हो। मतलब इससे क्रॉस तो नहीं करवा सकते ना ऑब्वियसली, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है। वीआर इज मोर देन दिस वीवीआर। तो मैक्सिमम तुम इस तरह से कर सकते हो ना। मतलब ड्रिफ्ट तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा ही सर, है ना। तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकते इस कंडीशन में कभी भी।
ऐसा कंडीशन आ जाए जब रिवर की स्पीड ज़्यादा हो जाए, है ना, किससे ज़्यादा हो सर, तो बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, है ना, वीवीआर से जब ज़्यादा हो जाए तो हम ड्रिफ्ट को कभी ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। हम मिनिमम कर सकते हैं, तुम देख सकते हो मिनिमम कैसे कर सकते हो, क्योंकि तो किसी केस में सर ड्रिफ्ट ज़्यादा आ रहा है, किसी केस में कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई तो सिचुएशन होगा जिसमें सबसे कम आएगा, तो मिनिमाइज कर सकते हैं स्पेशल कंडीशन पे कुछ, ठीक है, मगर ज़ीरो नहीं कर सकते। ज़ीरो कब होता है बेटा, सोच सर, ज़ीरो तब होता जब, सोच बेटा ज़ीरो कब होता, सोच, जब ये ऐसा होता बेटा और ये वी आर ऐसा होता और वीवीआर वीवीआर का लेंथ ज़्यादा होता वी आर से, तो अब क्या होता है, ये ट्रायंगल बना सकता था और ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का रोल प्ले कर सकता है। हाइपोटेनस का मतलब ऑलरेडी रिक्वायरमेंट क्या है, हाइपोटेनस के लिए क्या है रिक्वायरमेंट, कि इसकी जो साइड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो ज़्यादा होगा तो हो सकता है, तो अब भी ऐसा हो सकता है, मतलब इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ड्रिफ्ट ज़ीरो हो सकता है। तो आंसर इज ड्रिफ्ट ज़ीरो हो सकता है कब, जब वी आर इज ग्रेटर देन वी आर होगा। तो यहाँ पे अगर वी आर की वैल्यू ज़्यादा रहता बेटा वी आर से, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट की वैल्यू ज़ीरो, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे ऑलवेज ज़ीरो होगा। मगर सर यहाँ पे लेस दे दिया है ना, लेस दे दिया तो फिर ज़ीरो होगा ही नहीं, मिनिमम वाला सिचुएशन कुछ होगा, तो वही आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, तो ये देखो अब क्या कर रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख बेटा, ये तो मैंने रिवर बना लिया, विड्थ है कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट ए है, यहाँ से ऐसा लो यार कुछ कि ये जो पॉइंट है ना इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। ये मैं वीवीआर के लिए सारा प्लान किया हूँ, ये वी बाई टू है वीवीआर, तो वी आर कितना होगा, वी बाई टू एंड वी बाई टू मतलब वी है ना। ये देख बेटा ये कौन सा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैंने ऐसे प्लॉट किया देख। अब मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट है यार। अब तुमने अभी अभी देखा कि सर वीवीआर को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ सर, तुम कैसे भी रख सकते हो ना यार। वीवीआर लेंथ कितना है बेटा देख, तो वी बाई टू सिंपल है सर। सर वी आर की लेंथ कितनी है सर, तो ये पूरा बेटा वी, तो देख मैग्नीट्यूड बाई जब कर रहे हैं। सोच यहाँ पे वी बी आर मैक्सिमम बेटा यहीं तक आ सकता है, जस्ट यहीं तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। ये अपोजिट वाला पॉइंट है ना बी, जैसा कि मैंने बताया था लेस देन वाला कंडीशन में, अगर वही ज़्यादा हो जाता तो ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकता था जैसे यहाँ पे मैंने किया है ना, बट ये कर ही नहीं सकता बेचारा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकता, मिनिमाइज कर सकता। अब देख हर एक कंडीशन में अब ड्रिफ्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, वी बी, जैसा कि मैंने बताया। अभी तो तुमने ये देख, ये तो एक वी आर ये फिक्स है यार, अब इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, बस रोटेशन वाला खेल है मेरे साथ। ये क्या है बेटा, ये सारा, तो ये सारा वी बी आर है। वी बी आर को रोटेट क्यों कर रहे हो सर, तो क्यों कर रहे हैं, वी बी आर को रोटेट करने से क्या होगा, तो आंसर इज सर वी बी आर को रोटेट करने से वी बी कंट्रोल में आएगा, एंड वी बी कंट्रोल होने से ड्रिफ्ट कंट्रोल में आएगा, ठीक है। ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं सर क्या क्या होगा। अब देख बेटा वीवी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। सर अगर ये वाला लेते हैं ना, ये वाला कलर इसमें चेंज कर देता हूँ मैं। सर अगर वीवी में ये वाला लेता सर वी आर तो ये है बेटा, एंड ये वाला क्या है बताओ, ये वाला यहाँ वाला ये वी आर है, तो दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये क्या आएगा वीवी, तो इसको एक्सटेंड कर दोगे बेटा, तो जहाँ पे कट करेगा वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो देख ड्रिफ्ट बहुत दूर गया यार, बहुत दूर, कहाँ पे कट करेगा सोच। तो इसको नहीं लेंगे सर क्योंकि मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। चलो कोई बोलेगा ये लो, ये ले लो सर आप, तो ये लिया बेटा तो यहाँ कट गया। सर और कोई, सर ये वाला लूँ तो सर और पास आएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट लूँ तो सर और पास आया। अच्छा ये वाला पॉइंट लूँ तो सर और पास आया, बढ़िया। सर ये वाला पॉइंट लूँ तो फिर सर ऐसा चला जाएगा। ये वाला पॉइंट लूँ सर, तो देख ये वाला पॉइंट लेगा बेटा तो कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा सर, सर दूर जा रहा है। सर यहाँ पे कहीं पे आ रहे हैं ना, तो ये पास में कट कर रहा है सर,
इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सिचुएशन है, अब हमको मिनिमम करना है बेटा। कौन सा मिनिमम करना है सोच, ये मिनिमम करना है, ड्रिफ्ट, दिस इज ड्रिफ्ट, इसको मिनिमम करना है। तो सोच, क्या तुम इससे कम पे कटवा सकता है क्या? इससे कम पे कटेगी नहीं। इससे तो जरा सा भी ऊपर करेगा तो फिर तुम ऐड कैसे करोगे यार? क्योंकि ऐड करने के लिए सर टेल से हेड को मिलाओगे, है ना? और हेड तो सर इसी सर्कल के टिप पे ही होगा, है ना? हेड का जो टिप होगा वो इसी सर्कल पे होगा ना। तो तुम या तो ऐसे मिला सकते हो, या तो ऐसे मिला सकते हो, या तो टिप अगर यहाँ हुआ तो ऐसे मिला सकते हो, टिप यहाँ हुआ तो ऐसे मिला सकते हो। सोच, मैक्सिमम जो एंगल होगा ये वाला, यहीं पे तुमको मिलेगा जबकि ये टेंजेंट बन जाए। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है। तो बस खेल खत्म हो गया, अब सब कुछ आसान हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे आई होप की सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम मिनिमम ड्रिफ्ट कब मिलेगा, इस सिचुएशन में मिलेगा। अब देख, ये तो सेंटर का काम कर रहा है, तो ये तो हो गया रेडियस वेक्टर, है ना? अच्छा, रेडियस जो होता है, रेडियस वेक्टर जो होता है, टेंजेंट पे क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर। अब मुझे ये पता चल गया कि वीवीआर ऐसे रखेंगे ना, वीवीआर अगर ऐसे रखेंगे तो ड्रिफ्ट क्या होगा बेटा? मिनिमम। क्योंकि वीआर के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता था सर। वीवीआर को कंट्रोल किया तो वीवी कंट्रोल हुआ, वीवी कंट्रोल हुआ तो ड्रिफ्ट कंट्रोल हुआ। ठीक है। अब देख, मुझे ये थीटा बताना था यार, स्ट्रीम के फ्लो से। स्ट्रीम का फ्लो ये हो गया, स्ट्रीम के फ्लो से ये वीवीआर को कितने एंगल पर रखे, ये वैल्यू बताना है। तो सोच, अगर ये पता चल जाए तो ये निकालना आसान है, 180 माइनस ये कर दूंगा, तो ये मान ले फाइव है। ठीक है, ये क्या है? फाइव। अब देख, इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है तुमको। एक तो देख बेटा, ये सेंटर है और वी आर यहीं तक है, ये मत समझ जाना पूरा है, वी आर यहीं तक लिया मैंने, है ना? तो ये हो गया वी आर, एंड दिस इज व्हाट बेटा? वी वी आर। लेंथ पता है ये वी बाई टू, एंड दिस लेंथ पूरा का पूरा ये पता है वी, वी रिवर की वेलोसिटी। तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, एंड ये परपेंडिकुलर या बेस का काम करेगा। मैंने बट फाई ये वाला लिया है, तो सोच, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉस फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? बेस दैट इज वी बाई टू अपॉन क्या लिखोगे बेटा? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज वी, तो 1/2 आ गया। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 60 पे 1/2 होता है, तो फाई 60 आ गया। बट मुझे फाई थोड़ी निकालना था, मुझे तो ये एंगल बताना था। तो थीटा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू सिंपल 120। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपने समझा होगा कि कैसे हम लोग ड्रिफ्ट को, मतलब पूरा खेल यहाँ पे ड्रिफ्ट का है ना? तो कैसे हम लोग ड्रिफ्ट को जीरो कर सकते हैं, कैसे ड्रिफ्ट को जीरो अगर ना हो तो मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीके हैं बेटा, है ना? मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? बट चूंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है मेरा इस वीडियो का वो 20 मिनट ही है, तो वो मेथड में नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, है ना? तो मुझे बस ये मेथड से बताना था आप लोग को, है ना? वो मेथड से आप खुद करके ट्राई करो, है ना? बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर ये शॉर्टकट मेथड यूज करो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।